नमस्कार, पेश है इस हफ्ते का परिवर्तन और मैं हूं विज्ञान प्रकाश। 1932 का साल था। इंग्लैंड के कैम्ब्रिज शहर की हम्बर्स्टन रोड पर कॉटेज नंबर 3 में हिंदुस्तान से पढ़ने आए कुछ हिंदुस्तानी नौजवान अल्लामा इकबाल की दी गई टू नेशन थ्योरी पर काम करने में मशगूल थे। नौजवानों की इस टोली के लीडर थे चौधरी रहमत अली। लंबी चली बहस के बाद आखिरकार एक पैम्फलेट तैयार किया गया। ये पहली बार था जब पैम्फलेट में रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द का इस्तेमाल किया। पाकिस्तान डिक्लेरेशन नाम से बुकलेट के पहले पन्ने की हेडिंग में लिखा था, नाउ और नेवर आर वी टू लिव और पेरिश फॉरएवर। मतलब यह था कि अभी या कभी नहीं, क्या हमें जीना है या हमेशा के लिए खत्म हो जाना है। वजूद में आने के 74 साल बाद पाकिस्तान इसी मकाम पर है। 21वीं सदी के 23वें साल में पाकिस्तान यही तय करने की कोशिश कर रहा है कि क्या उसे अपना वजूद बचाना है या खत्म हो जाना है। अगर आप ध्यान से देखें तो सिर के ऊपर तक कर्जे चढ़े हुए हैं पाकिस्तान में। इकोनॉमी तबाह हो चुकी है। दुनिया के बड़े देश और इंटरनेशनल एजेंसीज कर्जा देने से इनकार कर चुकी है। करेंसी बहुत नीचे जा चुकी है। दहशतगर्दी हर दिन चुनौती दे रही है। सियासत में सिविल वॉर जैसे हालात हो चुके हैं। मतलब ये कि पाकिस्तान के पास समस्या नहीं है, समस्याओं के पास पाकिस्तान है। पाकिस्तान जिस दौर से गुजर रहा है और जिस दौर से गुजरने वाला है, पूरा साउथ एशिया की अर्थनीति, कूटनीति, राजनीति, इस सब पर इसका सीधा असर पड़ेगा। इसीलिए देखिए ये रिपोर्ट। भूख, बदहाली, महंगाई, मौत, मातम और अंधेरा। नए साल में पाकिस्तान के हुक्मरानों ने अपनी आवाम को यही तोहफा दिया है। 21वीं सदी में पड़ोस का मुल्क उस भयावह दौर से गुजर रहा है जहां से जिन्ना के देश के मुस्तकबिल में सिर्फ अंधेरा नजर आता है। इस वक्त मुल्क को मईशत और दहशतगर्दी दोनों हवालों से बड़े चैलेंजेस का सामना है और इस सब में मुल्क के डिफॉल्ट करने के खदशात का इजहार किया जा रहा है। तो हुकूमत की पॉलिसियों ने मुल्क को माशी तबाही की जानिब धकेल दिया। वफाकी वजीर खजाना के दावे भी धरे रह गए। ये डिफॉल्ट क्या होता है और पाकिस्तान के डिफॉल्ट करने का खतरा है या नहीं? मैंने जैसे मैं हमेशा से कहता रहा हूं कि मैंने कभी भी मेरे तस्वर में नहीं था कि मैं पाकिस्तान की मईशत को इस हालत में देखूंगा। कराची की सोसाइटी से लेकर लाहौर के चौक तक, पेशावर के मोहल्लों से लेकर इस्लामाबाद के टीवी चैनल्स के स्टूडियो तक में पाकिस्तान की बर्बादी का मरसिया इसी तरह पढ़ा जा रहा है। पाकिस्तान की तिजोरी खाली ही नहीं हुई, पूरा खजाना बिक चुका है। हालात यह है कि पाकिस्तानियों को जनवरी के महीने से ही 2023 में पाकिस्तान के नीलाम होने का खौफ सताने लगा है। खुद पाकिस्तानियों से ही सुनिए। क्या ये मुल्क श्रीलंका बनने के करीब है? क्योंकि सियासी क़यादत ये बात कहती है। हम सुन रहे हैं, बार बार ये कहा जा रहा है मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से कि मुल्क के जो माशी हालात है वो इस नहज तक है कि बस हम श्रीलंका बनने से कुछ ही हफ्तों या महीनों की दूरी पे हैं। अगर हमने सही वक्त पर सही फैसला ना किया तो हमारा हाल भी वही होने वाला है जो मलेशिया और श्रीलंका में हुआ नहीं है बल्कि हो चुका है। श्रीलंका और मलेशिया में तो थोड़ी गैरत भी थी, लेकिन पाकिस्तान तो वो कब की बेच चुका है। पाकिस्तान में हालात ये हो चुके हैं कि चूल्हा जलाने के लिए गैस पॉलीथीन में बेची जा रही है तो रात अंधेरे में काटनी पड़ रही है। इस्लामाबाद के हुक्मरानों ने नया फरमान जारी किया है जिसके तहत पाकिस्तान में बाजार रात 8:30 बजे तक बंद करने होंगे। शादी समारोह हर हाल में 10 बजे तक निपटाना होगा। पाकिस्तान की सरकार का दावा है कि इससे सालाना 62 अरब रुपए की बचत हो सकती है, लेकिन पाकिस्तानियों को अपना मुस्तकबिल स्याह नजर आ रहा है। गवर्नमेंट ने 12 बजे उसके बाद 10 बजे की है, अब 8:30 कर दी है। बड़ी ज्यादती है, ये बड़ा गलत फैसला है, वापस लेना चाहिए। कारोबार ठप करने की बात है, आगे नहीं काम है। 8:30 बजे तो बिल्कुल ठप हो जाएगा काम। ये इनकी अपनी नालायकी है जो अवाम को हर दफा भुगतनी पड़ रही है और इस दफा भी अवाम को ही जलील कर रहे हैं। बिजली बचाने का सर ऐसी का क्या फायदा जब रोजगार ही नहीं मिल रहा। ना इससे बिजली की बचत होनी है, ना इससे कोई सरमायाकारी बाहर से आ जानी है। ये फजूल ताजरों को तंग करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमी पहले ही गर्त में समा चुकी है। ऊपर से सरकार ने रात 8:30 बजे तक बाजार बंद करने का फरमान सुनाकर कारोबारियों की बची खुची उम्मीदें भी खत्म कर दी है। सवाल यह है कि पाकिस्तान में बिजली की इतनी किल्लत क्यों है? जवाब ऐसे समझिए।